So student, next lecture is of efficiency of DC generators, right? So efficiency पढ़ने के लिए हम पहले पावर स्टेजेस ऑफ एनर्जी करेंगे. पावर स्टेजेस ऑफ डीसी जनरेटर. पावर स्टेजेस से मेरा मतलब है कि पावर किस तरह से मूव कर रही है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि जनरेटर क्या है, इट्स एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. एनर्जी कन्वर्शन मीन्स इट इज़ कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस है, तो एनर्जी कन्वर्शन की जो फ्लो है वो किस तरह से हो रही है. सो वी विल ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली. सबसे पहले हम लोग इनपुट क्या देंगे. इनपुट में हम देंगे मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल इनपुट पावर, ठीक है. अब मैकेनिकल इनपुट पावर दे दी मैंने. फिर क्या होगा कि कुछ मैकेनिकल लॉसेस होंगे, कुछ आयरन लॉसेस होंगे. सो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस, आयरन लॉस प्लस FRICT फ्रिक्शन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ये सारे लॉसेस जो है यहाँ पे अकर कर जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेज पे जब हम पहुँचेंगे तो बाकी जो पावर बचेगी वो कन्वर्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर में. इसको मैं बोलूँगा आर्मेचर पावर. आर्मेचर पावर जो कि PG से प्रिंट करेंगे हम. इट विल बी गिवन बाई जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट होती है उसको हम EG से प्रिंट करते हैं, और जो आर्मेचर करंट हो IA से, राइट. फिर जब ये पावर जनरेट हो जाएगी उसके बाद कुछ लॉसेस होंगे, वो जनरली वाइंडिंग लॉसेस होते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉपर लॉसेस, राइट. तो इसको हम कॉपर लॉस. जो बाकी बचेगी आपकी पावर वो आपको आउटपुट पे मिलेगी. दैट विल बी योर आउटपुट पावर, जिसको हम बोलेंगे P आउटपुट. ये इलेक्ट्रिकल पावर आपको आउटपुट पे मिलेगी, एंड दिस विल बी P आउट, and this will be nothing but it will be load current into terminal voltage into load current, VT into IL. So there are three stages. यहाँ पे हम A B C से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट. सो वन बाय वन हमें पता. अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि आर्मेचर कॉपर लॉस क्या थे. आर्मेचर कॉपर लॉसेस क्या होंगे, IA² RA, ठीक है, राइट. फील्ड कॉपर लॉसेस होंगे ISH RA, सॉरी RSH, राइट. अगर सीरीज होगा तो ISC हो जाएगा यहाँ पे, राइट. सो नाउ कम्स टू एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ DC जनरेटर. अब नाउ सिंस वी आर यूजिंग मैकेनिकल पावर ऑल्सो, तो हमारी जो DC जनरेटर है उसमें दो तरह की एफिशिएंसीज होती हैं. सबसे पहले वी विल डील विद मैकेनिकल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी. अब आपको पता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, चलो ऐसे MEC. मैकेनिकल एफिशिएंसी मीन्स मैकेनिकल आउटपुट डिवाइड बाई मैकेनिकल इनपुट. सो व्हाट इज मैकेनिकल आउटपुट. मैकेनिकल का इनपुट तो यहाँ आ गया, मैकेनिकल आउटपुट यहाँ मिला हमें. यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो मेरी क्या थी, B है. तो इसको हम B, मैकेनिकल इनपुट A है, B/A भी कर सकते हैं. व्हाट इज B हेयर, B इज EG into IA. व्हाट इज A हेयर, A हेयर इज P इनपुट. सो दैट अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरी हो जाएगी परसेंटेज में एफिशिएंसी. नंबर 2 इज योर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मीन्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट. इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमारा C है और इलेक्ट्रिकल इनपुट ये है. तो ये C में आउटपुट पे क्या आया हमारा, VT इंटू IL डिवाइडेड बाई B में हमारा क्या था, EG इंटू IA. इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपकी परसेंटेज हो जाएगी. वी कैन हैव अनदर एफिशिएंसी जिसको हम बोलूँगा टोटल एफिशिएंसी. अब टोटल एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्या होगी, P आउटपुट अपॉन P इनपुट. P आउटपुट पे आपका C है और P इनपुट पे आपका A है. इट विल बी C/A. यहाँ पे P इनपुट आपका क्या आ जाएगा, VT इंटू IL डिवाइडेड बाई A P इनपुट. P इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, VT इंटू, और ये P इनपुट क्या लिख सकते हैं, P आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं इसको. P आउटपुट में अगर लॉसेस ऐड कर दो वही P इनपुट आ जाएगा आपका. तो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ एफिशिएंसी जो हम लोग जनरेटर के केस में देखते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स यो कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होगी. तो मैक्सिमम के लिए हम लोग जनरली एक
एक कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसफार्मर के केस में भी आपने फाइंड आउट की थी, हम यहाँ जनरेटर के केस में फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट, सो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ योर मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक शंट जनरेटर बना लेता हूँ। ओके, लेट मी ड्रॉ इट हेयर लाइक दिस। तो यहाँ पे मेरा IL जा रहा है, यहाँ पे मेरी फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड का जो करंट है ये ISH करंट है, ये मेरी फील्ड RSH है, राइट। और यहाँ पे मेरा जो है ये मेरी वोल्टेज आ रही है किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जनरेटर की आउटपुट क्या होगी, जनरेटर आउटपुट विल बी V इंटू IL, राइट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरेटर की इनपुट ये आ जाएगी मेरी, जनरेटर आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट में लॉसेस को ऐड कर दो तो वो इनपुट हो जाता है। तो व्हाट इज आउटपुट हेयर, V इंटू IL, व्हाट इज लॉसेस हेयर, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, दो तरह के लॉस होते हैं। सो व्हाट विल बी इनपुट नाउ, इनपुट क्या लिख सकते हैं हम, इनपुट हम लिख सकते हैं V इंटू IL प्लस वेरिएबल लॉसेज में IA स्क्वायर RA कॉपर लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस को भी कैलकुलेटेड बाई WC, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू IL प्लस IA जो है आपका, यहाँ पे IA लिखते हैं, इट विल व्हाट, IA विल बी, IA जो होगा आपका वो क्या होगा, IL प्लस ISH होगा। तो यहाँ IA को IL प्लस ISH भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर इंटू RA प्लस WC, राइट। सो इसको आप देखें तो ये हो जाएगा V इंटू IL प्लस IL स्क्वायर RA प्लस ISH स्क्वायर RA प्लस WC, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फील्ड करंट होता है बेसिकली योर ISH इज वेरी स्मॉल कंपेरेटिव टू लोड करंट आई। तो लोड करंट के कंपेरेटिवली में स्मॉल है, तो इसकी जो आई एस स्क्वायर इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू को। सो मेरे बचेगा क्या, V इंटू IL प्लस IL स्क्वायर RA प्लस WC, ये मेरा आ गया इनपुट। सो नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। What is output, V into IL, what is input, V into IL plus IL square RA plus WC, right। VL और IL से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस IL से IL स्क्वायर कट गया, IL RA प्लस नीचे आ जाएगा इसके V प्लस WC डिवाइडेड बाई V इंटू IL, राइट। सो हमने ट्रांसफॉर्म के इसमें पढ़ा था, हमने और भी जगह पे पढ़ा हुआ है कि हमारी जो एफिशिएंसी है ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लोड करंट। तो हम इसको करें अगर डिफरेंशिएट, तो D बाई DIL ऑफ I, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू RA, ये हो जाएगा IL RA बचा मेरा डिवाइडेड बाई V प्लस WC अपॉन VL IL, इसको डिफरेंशिएट करना आपने।
ठीक है, और वी विल इक्वेट इट टू 0, राइट। सो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगी मेरी आर ए बाई वी, राइट, और ये आ जाएगी मेरी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई वी इंटू आई एल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली डिफ्रेंशिएशन है ये, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो आई कैन राइट इट आर ए अपॉन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन वी इंटू आई एल स्क्वायर। सो आई कैंसिल इट वी, तो ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर आर ए is equal to WC, right? So what is this? This is your copper losses, this is your constant losses. So condition क्या आ गई मेरी efficiency will be maximum when copper loss will be equal to iron loss or constant loss, ठीक है। अब यहाँ से आई एल स्क्वेयर आर ए इजकल टू डब्ल्यू सी, यहाँ से अगर आपने आई एल निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, तो ये डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई आर ए का अंडर द रूट। तो दिस विल बी लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस एफिशिएंसी एंड और जो अदर न्यूमेरिकल्स हम लोगों से छूट गए, राइट। थैंक यू।